अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पेज साहब। मेरा नाम है बाबुल याशमी। आज मंडे है और क्रिप्टो जब वीक का स्टार्ट होता है तो क्रिप्टो जो है उसके अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। बिटकॉइन, एथेरियम और बाकी कुछ कॉइन्स के बारे में मैं आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में बताऊंगा। आप इसको क्रिप्टो के सिग्नल समझ सकते हैं, फ्री के सिग्नल। और जहाँ पे मेरी जो पिछली प्रेडिक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक दुरुस्त रही हैं और आलमोस्ट 90 या 95% मेरी जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही जाती हैं। 5% हमेशा या 10% आप कह सकते हैं कि ऐसा होता है कि किसी खबर की वजह से जो मेरी प्रेडिक्शन है वो गलत साबित हो जाती है। वो मैं बता देता हूँ कि जहाँ से मैंने ये कहा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या मूव मार्केट लेने वाली है। सबसे पहले हमारे पास जो कॉइन है ये एडा है, कार्डेनो के अंदर हम अगर डेली की कैंडल देखते हैं तो जहाँ पे हमें एक अच्छा साइन देखने को मिल जाए, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी मत किया करें। यहाँ पे अगर आप वीकली कैंडल देखते हैं तो बहुत मार्केट नीचे है अभी भी मूविंग एवरेज से, और एक बेरिश सिग्नल जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। खैर इसके बारे में भी आपको इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब 50 की मूविंग एवरेज को छोड़ के मार्केट इतनी नीचे जाती है तो थोड़ी सी करीब जाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो मार्केट अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। 0.5 तक एक रिजेक्शन बन सकती है। अभी 0.406 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो अभी तकरीबन 20% अगर ऊपर जाती है मार्केट तब जाके एक रिजेक्शन बनेगी। अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि 20% हमारा कहाँ तक बनता है, वहाँ पे क्या कोई रिजेक्शन बनती है या नहीं बनती। आलमोस्ट यहाँ तक 20-22% बनता है। यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे आ गया जहाँ से एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन सकती है। ये देखें यहाँ पे मार्केट ट्रेड हो रही है और उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया जो है वो यहाँ पे ही आता है जहाँ पे इसने बता दिया हमें वीकली कैंडल के ऊपर। तो आप अगर अभी एंट्री लेते हैं कार्डेनो के अंदर तो आप 20% की प्रॉफिट यहाँ पे कार्डेनो से ले सकते हैं। मैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट आपको क्लियर करके बता देता हूँ। यहाँ पे 0.40 के ऊपर आप एंट्री लेंगे और एग्जिट जो आपका बनेगा वो 0.49 के ऊपर आपका बनेगा। ठीक है, 20-22% की प्रॉफिट आप यहाँ पे कार्डेनो से ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम डेली की कैंडल देख रहे हैं तो कुछ दिन हमें यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी। आगे चलते हैं, एथेरियम के बारे में बात कर लेते हैं। एथेरियम अभी भी 200 और 50 की मूविंग एवरेज के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे अगर तो ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है 50 की मूविंग एवरेज को तो एक बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जो है वीकली कैंडल ये शो हो रही है और वीकली कैंडल के अंदर ये 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऑलरेडी कैंडल जो है वो ऊपर ही हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ये तो खैर एक अच्छा साइन है एथेरियम के लिए। और ये रिजेक्शन जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये कोई बहुत बड़ी रिजेक्शन मुझे लग नहीं रही। उसकी वजह ये है कि क्योंकि 200 की मूविंग एवरेज को अगर मार्केट तोड़ देती है तो 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी दोनों मूविंग एवरेज से मार्केट बहुत ऊपर चल रही है। तो यहाँ पे एथेरियम के अंदर आपकी जो एंट्री है वो 1670 के ऊपर बनती है और हमारी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आलमोस्ट हमारी 2000 के ऊपर बनती है। इस तरह से हमारी यहाँ पे जो प्रॉफिट रेशो है वो आलमोस्ट हमारी 16-17% एथेरियम के अंदर से बन सकती है। ठीक है, 16% से ज़्यादा ही बनेगी, आलमोस्ट 18%। ठीक है, तो आप 18% के लिए एथेरियम के अंदर भी ट्रेड ले सकते हैं। 2-4 दिन के अंदर आपको यहाँ पे भी एक अच्छा मूव जो है एथेरियम के अंदर देखने को मिल सकता है। और अगेन मैं आपको बता दूं, स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड कभी भी मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस हमेशा जो है, अगर आप 20% की प्रॉफिट के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो आप 4 से 5% का स्टॉप लॉस हमेशा रखें और उसके बाद आप ट्रेड से एग्जिट कर जाएँ। बिटकॉइन के अंदर आते हैं। बिटकॉइन में वीकली कैंडल जो है वो हमें सेम एथेरियम की तरह जो 200 और 50 की मूविंग एवरेज के अंदर ही नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर आते हैं तो अगेन हमें मार्केट जो है वो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर नज़र आ रही है। तो हम बिटकॉइन में अभी तो बुलिश ही हैं। खैर अच्छा, इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो एंट्री पॉइंट बनता है बिटकॉइन के अंदर वो आलमोस्ट हमारा 23,870 के ऊपर बनता है और हमारी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो हमारी बनती है 33% के अंदर। और अगर हम उससे भी पहले अगर बड़ा ही सेफ रह के एग्ज़िट करें तो 18% के बाद हमारा एग्ज़िट बनता है। और इस तरह से हमारा 23,870 के ऊपर एंट्री पॉइंट है बिटकॉइन के अंदर और हमारा 28,423 के ऊपर हमारा एग्ज़िट पॉइंट है। अगेन मैं कह रहा हूँ 2-3% के स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप नुकसान उठाएंगे। डॉलर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 3 कैंडल जो हैं वो ग्रीन नज़र आई हैं, लेकिन बहुत बड़ी विक के साथ। ये जो विक होती है ऊपर वाली जो आपको विक नज़र आ रही है
ये आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो ऊपर आपको विक नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर है डॉलर के अंदर, और डॉलर अगर नीचे गिरता है तो मार्केट के अंदर हमें डेफिनेटली एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा दोबारा से। और ऊपर एक जो 50 की मूविंग एवरेज है वो भी मंडरा रही है अगर हम वीकली कैंडल को देखते हैं तो। और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत थोड़ा रह गया बिल्कुल डॉलर के अंदर, उसकी वजह से हमें उम्मीद है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो नीचे गिरने की कोशिश करेगी। और एक बैरिश सिग्नल भी यहाँ पे डॉलर के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो डॉलर को लेके मैं बुलिश नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो डॉलर का इंडेक्स है ये मज़ीद अब बैरिश ही होगा और नीचे ही गिरेगा। और जैसे जैसे नीचे गिरेगा मार्केट में हमें पंप देखने को मिलेंगे बहुत सारे। आगे चलते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं LDO कॉइन के बारे में। LDO के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी आज से काफ़ी अर्सा पहले, और ये मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो आई थिंक 2.8 के ऊपर मैंने की थी। और उसके बाद मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी लॉस में चली गई थी। लॉस भी बताने चाहिए। लॉस में ऐसे गई कि मैंने एग्ज़िट नहीं किया था। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैंने वो इन्वेस्टमेंट की थी क्योंकि मैंने रिस्क लिया था यहाँ पे, क्योंकि ये बाइनांस के अंदर लॉन्च हो रहा था। और बाइनांस की लॉन्चिंग में मुझे ये लगा था कि यार ये कॉइन जो है ये एक अच्छी प्रॉफिट हमें दे के जाएगा। इसमें हुआ ये कि जैसे ही बाइनांस के अंदर ये लॉन्च हुआ, ये 2.8 के प्राइस रेंज के ऊपर मैंने हॉटबिट एक्सचेंज में ख़रीदा था LDO को, और फ़ौरन से ये नीचे ही गिर गया। कैसे नीचे गिरा, ये थोड़ा सा ऊपर तो गया, मतलब 3.9 तक गया था, लेकिन मैंने वहाँ पे बेचा नहीं। मैंने कहा और मज़ीद शायद ऊपर जाएगा। $5 की मेरे एक रेंज थी, लेकिन ये उसके बाद आप देख रहे हैं कि सिर्फ नीचे ही गिरा है। और ये देखें यहाँ पे मैंने इसको बाई किया था 2.8 के ऊपर, तो ये आलमोस्ट मेरा 85% तक डाउन गया, लेकिन मैंने बेचा नहीं यार। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैंने वो इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसके बिना मेरा आराम से गुजारा चल रहा था। तो मैंने इसको बेचा कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको 2.8 के ऊपर मैंने ख़रीदा था, ठीक है, यहाँ पे, और मैंने इसको बेचा है यहाँ पे 3.1 के ऊपर। तो 16% की प्रॉफिट लेके मैं निकला हूँ। अच्छा, ये प्रॉफिट जो है मुझे थोड़ी सी डबल किस्म की प्रॉफिट मिली। कैसे? जब मैंने डॉलर ख़रीदा था USDT, मुझे 185 रुपये के हिसाब से डॉलर मिले थे, और अभी की अगर प्राइस देखते हैं तो 281 रुपये डॉलर की प्राइस चल रही है। मुझे वहाँ से मेरे आई थिंक मैंने $190 के करीब इसको बाई किया था। तो अगर हम वहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के ऊपर थोड़ा सा हिसाब करके दे देता हूँ। 190 के करीब मैंने ख़रीदा था, $190 का। तो उस हिसाब से मुझे 100 रुपीज़ जो हैं वो मिल गए। डॉलर की प्राइस की वजह से 19,000 तो मुझे वो प्रॉफिट आ गई, और साथ में मुझे 16% की जो प्रॉफिट आई है उस हिसाब से मुझे $30 जो है वो मिले हैं प्रॉफिट। अच्छा, $30 जो है वो अब के हिसाब से कितने बनते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 281, अच्छा 8,400 मुझे वैसे बन गया। अच्छा, तकरीबन मेरे 27,000 रुपये मुझे प्रॉफिट यहाँ पे मिल गई। मतलब इन्फ्लेशन जो हुई है पाकिस्तान में, ठीक है, मुझे इतना वेट करना पड़ा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट मेरी काफ़ी लंबी चली। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट मैंने की थी 9 मई 2022 को, और अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। 10-11 महीने हो गए मुझे। तो ये 10-11 महीने की एक ट्रेड थी, लेकिन मुझे फिर भी उसमें लॉस नहीं हुआ। क्रिप्टो मार्केट हो या स्टॉक मार्केट हो, आपने उसमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना होता है। मैंने इसको बेचना था जब पिछली दफ़ा ये ऊपर गया ना $3 के ऊपर। उस वक्त क्या था कि हॉटबिट के अंदर मेरे ये एसेट पड़े हुए थे, और हॉटबिट एक्सचेंज वहाँ पर जाके बैन हो गई। बैन कैसी हुई? पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर एक सैंक्शन लग गई कि आप हॉटबिट के जो यूज़र हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं और भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर, उसमें पाकिस्तान का नाम भी था, कि आप इनको हॉटबिट एक्सचेंज को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता तो मुझे ये अगस्त के अंदर ही मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट के साथ मुझे वापस मिल जानी थी। लेकिन खैर कोई मसला नहीं, दोबारा से ये नीचे आती गई और मैंने फिर भी वेट किया। मैंने कहा मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। अच्छा, मैंने एग्ज़िट नहीं किया, तो आप देख लें मुझे 27-28 हज़ार की जहाँ से प्रॉफिट हुई और मैंने एग्ज़िट कर दिया। एग्ज़िट क्यों किया वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे एक पैटर्न बना और मैंने इसी पैटर्न को फॉलो किया। मैंने एग्ज़िट किया है 3.1 के ऊपर, उसके बाद ये 3.3 तक गया, लेकिन मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैंने अपने पैटर्न को फॉलो किया और देख लें ऊपर से यहाँ से जाकर रिजेक्शन बन गया। हालांकि रिजेक्शन यहाँ पे बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बनी, ऊपर गया लेकिन उसके बाद फ़ौरन नीचे आया। और अभी की बात करते हैं तो ये फिर से 3.0 के ऊपर है और अभी मैं वेट करूँगा। ये जो पैटर्न है ये बेरिश पैटर्न है और ये मज़ीद नीचे गिरेगा यहाँ से, और दोबारा ये जब 1.7 के ऊपर आएगा मैं फिर से इसको ख़रीदूँगा, और जब दोबारा ख़रीदूँगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ उनमें अगर आपका कोई सवाल होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। टिकटॉक के ऊपर मैं आपको शॉर्टली अपडेट करता रहता हूँ।
तो अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।